अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मजीद हमले शुरू कर दिए। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई का मकसद आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत को ख़त्म करना और बहरी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। ईरानी मीडिया की बंदर अब्बास और सड़क में मुतअद्दिद धमाकों की तस्दीक। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमरीकी हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी कार्रवाइयों ने कशीदगी कम करने की कोशिशें नाकाम बना दी। हफ्ते को मस्कत में मुज़ाकरात का मरकज़ी मौज़ू आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतल्लिक था। ईरान पासदारान इनकलाब का ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी हदाफ को निशाना बनाने का दावा। ओमानी बंदरगाह में अमरीकी त्यारा बरदार जहाज़ों के लिए ईंधन फराहम करने वाले प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाया गया। कतर में अल अदीद फ़ज़ाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। जंगी तैयारों को देखभाल और मरम्मत के एक मरकज़ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। बढ़ती कशीदगी के साथ सफारती महाज भी गर्म हो गया। अरब ममालिक के ईरान के हमलों की मजम्मत। ईरानी कार्रवाइयाँ आलमी कवानीन, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और खिते के अमन के लिए खतरा करार दे दी। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने तजारती जहाज़ों पर हमलों को आलमी जहाज़ रानी के लिए संगीन खतरा भी करार दिया। कतर ने हंगामी हिफाजती इक़दाम भी नाफिज कर दिए। बेशतर समुद्री सरगर्मियाँ गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल कर दी। आबना हुर्मुज़ तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खुली है। सदर ट्रंप ने ईरान को बीमार ज़हनीत का हामिल करार दे दिया। कहा, एक मुआहदे पर इत्तेफाक किया गया जो बेहतरीन था, मगर कमरे से निकलने के 1 घंटे बाद एक जहाज़ पर हमला कर दिया गया। यकतरफा डील का दौर खत्म हो चुका। अब वादों की पासदारी होगी या कीमत चुकाना पड़ेगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कलीबाफ का अमेरिका को दो टोक पैगाम। कहा, अब हकीकत का सामना करने का वक्त आ रहा है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में मुआहदे की शिक नंबर 5 को हाईलाइट भी किया, जिसमें लिखा गया है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान कमर्शियल जहाज़ों के गुजरने के हवाले से इंतजामात करेगा। मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इजहार। बरदार ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की भरपूर हिमायत का यादा। फ्रीकैन पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक हालिया वाक़यात खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ाने का बायस बन रहे हैं। कशीदगी में कमी लाते हुए मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी की नई लहर पर इजहार तशवीश। हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा, फ्रीकैन की जंग की तरफ वापसी न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगी। ईरान और अमेरिका इख्तिलाफात सफारतकारी से हल करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमा का खित्ते की बदलती हुई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, मुज़ाकरात और सफारतकारी ही तनाज़ुआत के हल और खित्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम के हसूल का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मलाकी और बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड्स आमिर सरफराज की नायब वज़ीर-ए-आज़म से अलग अलग मुलाकातें। इलाकाई अमन, बाहमी ताल्लुकात और तारकीन वतन के मसाइल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी का इंतकाल। हुकूमत पाकिस्तान का आज कौमी सोग का ऐलान। कौमी परचम सुरनगू रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कतर जाएंगे। कतरी क़यादत से इजहार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट से टेलीफोनिक रब्ता। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अवाम की फलाह बहबूद के लिए गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे।
बलूचिस्तान के इलाके वाशिक में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। फायरिंग करके 5 निहत्थे मजदूरों को शहीद कर दिया। शहीद मजदूरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की 5 मजदूरों के कत्ल पर शदीद मज़म्मत। अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, मासूम और निहत्थे मजदूरों को निशाना बनाना बुज़दिलाना और सफाकाना फेल है। इंसानियत सूज जुराइम में मुलव्वस अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी। पाक फौज, एफसी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों में मजीद 4 खारिजी दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन शबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 109 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन शबान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को सराहा। कहा, दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्स के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का मानसून बारिशों के दौरान मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा, कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला का खस्ता हाल और तामीराती तौर पर हसास इमारतों की खसूसी निगरानी का भी हुक्म। बरसाती नालों और ड्रेन्स की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। थाईलैंड के दारकूमत बैंकॉक में वाक़े पब में खौफनाक आतिशज़दगी। 27 अफराद हलाक, 63 जख्मी। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। थाई हुकाम का वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी। पाक फौज, एफसी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों में मजीद 4 खारिजी दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन शबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 109 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन शबान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को सराहा। कहा, दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्स के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का मानसून बारिशों के दौरान मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा, कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला का खस्ता हाल और तामीराती तौर पर हसास इमारतों की खसूसी निगरानी का भी हुक्म। बरसाती नालों और ड्रेन्स की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। थाईलैंड के दारकूमत बैंकॉक में वाक़े पब में खौफनाक आतिशज़दगी। 27 अफराद हलाक, 63 जख्मी। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। थाई हुकाम का वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म।